राधे राधे, जय श्री राधे। मैं जो भी कहने जा रही हूँ यह मेरे परम गुरु जी के अनमोल वचन हैं। मैं उन्हीं के वचन आप सबके साथ दोहरा रही हूँ। सत्य की प्यास, इस विषय पर परम गुरु जी ने जो भी कहा है आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। गुरु जी कहते हैं सत्य को पाना कठिन नहीं है, कठिन तो मानव जाति है। हमारे जैसे लोग कठिन हैं, सत्य तो बड़ा सरल है, बड़ा ही सरल। हम जिस समय सरल और निर्दोष हो जाएंगे उसी वक्त सत्य हमें मिल जाएगा। कई बार बिल्कुल ही अनायास कोई बात, कोई सत्य हृदय को छू जाता है, हृदय के किसी तार को झंझना देता है। हम जिसके लिए तैयार भी न थे उसकी तैयारी का प्रारंभ हो जाता है। हम साधारणतः मान लेते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ठीक अर्थों में जीते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात का भी पता चल पाता है कि उनके पास जीवन है या उनके पास जीवन था। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात का बोध हो पाता है कि क्या रहस्यपूर्ण सत्ता उनके भीतर निवास कर रही है। हम करीब करीब अपने से अपरिचित अनजान ही जी लेते हैं। निश्चित ही ऐसा जीवन अगर कोई आनंद, कोई शांति न दे पाए तो आश्चर्य की बात नहीं। यही स्वाभाविक है कि जीवन एक दुख, एक चिंता और एक परेशानी बनकर रह जाए। वैसा ही हमारा जीवन है। जीवन को जानने की उत्सुकता पैदा होना अनिवार्य है। हम जानना चाहें कि हम क्यों हैं, हमारी सत्ता क्यों है, किस प्रयोजन से हम यहाँ हैं, कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमें यहाँ होना पड़ा। अगर हमें यह पता न चले तो यह आश्चर्य नहीं है कि हमारा जीवन एक बोझ बनकर रह जाए। समय व्यतीत हो जाएगा, जन्म से मृत्यु तक हम यात्रा पूरी कर लेंगे, लेकिन किसी सार्थकता को, किसी कृतज्ञता को, किसी धन्यता को अनुभव नहीं कर पाएंगे। बहुत थोड़े से लोग हैं जो जीवन की सार्थकता को जान पाते हैं। हर मनुष्य के लिए जीवन को जानने की आवश्यकता होनी चाहिए। हर मनुष्य के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि उनके भीतर जीवन को, सत्य को जानने की प्यास हो। भगवान बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। एक व्यक्ति सुबह सुबह उनसे आकर कहा, आप इतने दिनों से, इतने वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मा के लिए, लेकिन कितने लोगों ने परमात्मा को पाया, कितने लोग सत्य को उपलब्ध हुए। इस पर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, मैं लोगों को कह रहा हूँ। कोई 40 वर्षों से मैंने लोगों को परमात्मा के संबंध में बताई है, जीवन के संबंध में बताया है, सत्य के संबंध में बताया है। लेकिन तुम्हारा भी कहना ठीक है, कितने लोगों को मोक्ष और कितने लोगों को परमात्मा का अनुभव हुआ, यह बिल्कुल सत्य कह रहे हो तुम। लेकिन मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं उससे पहले तुम्हें गांव में जाकर लोगों से पूछना होगा कि कितने लोगों को परमात्मा चाहिए, कितने लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, कितने लोगों की आकांक्षा है परमात्मा को पाने की, कितने लोगों के मन में प्यास है सत्य को जानने की। वह आदमी गांव गया और गांव के सारे लोगों से सुबह से सांझ तक पूछता रहा। थोड़े ही लोग थे उस गांव में, लेकिन किसी को परमात्मा नहीं चाहिए था। कोई धन चाहता था, कोई पद चाहता था, कोई यश चाहता था, किसी की कोई और चाह थी, लेकिन वहाँ परमात्मा को चाहने वाला कोई न था। कोई सत्य का प्यासा नहीं था। वह व्यक्ति थक हार कर वापस लौटा बुद्ध के पास। इस पर बुद्ध ने कहा, अगर कोई परमात्मा को न चाहता हो तो परमात्मा ऊपर से नहीं थोपा जा सकता। जब तक तुम्हारे भीतर प्यास न हो परमात्मा को नहीं दिया जा सकता। परमात्मा को पाने के लिए सत्य की प्यास अनिवार्य है। भीतर प्यास हो तो ही परमात्मा मिल सकते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत, जो भी लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, उन्हें पाने की प्यास होनी चाहिए। उनके भीतर सच्ची प्यास होनी चाहिए सत्य को पाने की।
हम में से बहुत से लोग हैं जिनके भीतर कोई प्यास ही नहीं है। हम में से बहुत से लोग हैं जिनके भीतर कोई आकांक्षा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है परमात्मा को पाने की। हमारे भीतर कोई जलती हुई अतृप्ति ही नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। हम करीब करीब संतुष्ट लोग हैं। हम जैसे हैं उसमें संतुष्ट हैं। हमें कभी ख्याल ही नहीं आता, कभी अतृप्ति ही नहीं होती। साधारणतः हम सारे संतुष्ट लोग हैं, क्योंकि जो आदमी संतुष्ट हो जाएगा उसके जीवन में कभी खोज नहीं शुरू होगी, परमात्मा को पाने की कभी इच्छा नहीं होगी। जो जहाँ है उससे ही असंतुष्ट हो जाएगा, उसके जीवन में कोई विकास, कोई प्रगति ऊपर उठने की नहीं हो सकती। असंतोष धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है और सत्य की खोज में असंतोष का होना अनिवार्य है। जीवन जैसा है उससे असंतुष्टि होनी चाहिए। हम असंतुष्ट तो होते हैं, लेकिन हम जीवन से असंतुष्ट नहीं होते। हम जीवन की चीज़ों से असंतुष्ट होते हैं। एक आदमी जिस पद पर है वह उससे असंतुष्ट होता है और दूसरा पद चाहता है। एक आदमी के पास जितना धन है वह उससे असंतुष्ट होता है और ज़्यादा धन चाहता है। एक आदमी के पास जो भी चीज़ें हैं वह उससे असंतुष्ट होता है और दूसरी चीज़ें चाहता है। लेकिन हम कभी भी जीवन से असंतुष्ट नहीं होते। और जो मनुष्य वस्तुओं से असंतुष्ट हो रहा है उसकी धर्म में कोई उत्सुकता नहीं है। लेकिन जो मनुष्य जीवन से ही असंतुष्ट है उसका धर्म में प्रवेश आरंभ हो जाता है। धार्मिक जीवन की शुरुआत जीवन के प्रति असंतोष से होती है, लेकिन हम सारे लोग अपने असंतोष को वस्तुओं पर, चीज़ों पर ही समाप्त कर देते हैं। जीवन से असंतुष्ट होने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं रह जाती। हम सारे लोग ही असंतुष्ट हैं, लेकिन चीज़ों से असंतुष्ट हैं। यह सोचना आवश्यक है कि हम बाहर की ओर उत्सुक हैं और हमारा प्रवेश भीतर की ओर हो जाए, इस पर हमारा ध्यान देना अनिवार्य है। धार्मिक जीवन की शुरुआत जीवन के प्रति असंतोष से होती है। जो व्यक्ति भीतर के प्रति असंतुष्ट हो जाएगा वह अनिवार्यतः सत्य की खोज और प्यास को अपने भीतर जागता हुआ अनुभव करेगा। हम जानते हैं जीवन जैसा बाहर है, जीवन का विस्तार जैसा बाहर है, हम उससे परिचित हैं। लेकिन हमारे भीतर भी एक जीवन का विस्तार है, उससे हमारा कोई परिचय नहीं है। और परिचय न होने का कारण यह नहीं है कि हमारे भीतर ज्ञान की कमी है। परिचय न होने का कारण यह भी नहीं है कि हमारे भीतर क्षमता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़े से लोगों की क्षमता है कि वो सत्य को पा सकें, लेकिन हमारा असंतोष भीतर की तरफ नहीं है। हम अपने होने से असंतुष्ट नहीं हैं, हम करीब करीब तृप्त हैं अपने होने से। इसी वजह से हमारे भीतर सत्य की प्यास नहीं जगती। हमारा कोई ख्याल, हमारा कोई विचार इस तरफ नहीं जाता, और जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ के द्वार हमारे लिए बंद हो जाते हैं। ध्यान जहाँ जाता है वहीं से द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं, और ध्यान नहीं जाता जिस तरफ, वहाँ के द्वार हमारे लिए बंद हो जाते हैं। जहाँ हमारा ध्यान होता है हमें केवल उसी सत्ता का बोध होता है। किसी और सत्ता का बोध हमें तब तक नहीं होता जब तक हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। वस्तुतः हमारा ध्यान बाहर की तरफ है, इसलिए बाहर की दुनिया हमें ज्ञात होती है और भीतर की दुनिया हमें ज्ञात नहीं होती। हमारा ध्यान शरीर की तरफ है, इसलिए शरीर का हमें पता चलता है और आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। फिर जो लोग पूछते हैं आत्मा क्या है, उनसे केवल इतना ही कहना होगा, आत्मा तो ज़रूर है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसको स्मरण रखिए, जिस तरफ आपका ध्यान होता है हमें केवल उसी सत्ता का बोध होता है। यह कैसे होगा? क्या रास्ता होगा कि हमारा ध्यान उस तरफ जाए? कैसे भीतर चला जाए? कैसे हम अपनी सत्ता का अनुभव कर सकें? और जो सत्ता है भीतर वही सत्य है। जो स्वयं को जान लेता है वह परमात्मा को भी जान लेता है, क्योंकि अपने केंद्र में, अपनी जड़ों में, अपनी सत्ता के अतिरिक्त हिस्से में जो कुछ है वही सारा जगत है।
सारी बात, सारी चेष्टा, सारी साधना और सारे धर्म एक ही बात से संबंधित हैं कि ध्यान की धारा, वह जो कॉन्शसनेस है हमारी, उसकी जो धारा है वह बाहर की तरफ ना बहकर भीतर की तरफ कैसे बह जाए। इसका कोई अर्थ नहीं कि हम बाहर की तरफ से अंधे हो जाएं, इसका यह कोई अर्थ नहीं। इसका यह कोई अर्थ नहीं कि हम बाहर की तरफ से ध्यान खींचकर सिर्फ भीतर की तरफ लें और बाहर की दुनिया के प्रति हम बेहोश हो जाएं। इसका जरा भी यह अर्थ नहीं है। इसका केवल इतना ही मतलब है कि यदि बाहर के जीवन से हम थोड़े से विराम ले लें, थोड़े क्षण के लिए हम भीतर की तरफ मुड़ जाएं, अपनी चेतना की धारा को भीतर के ले जाने में थोड़ी समय के लिए अगर हम समर्थ हो जाएं, तो हम एक अद्भुत जीवन स्रोत जान पाएंगे, हम एक अद्भुत जीवन को उपलब्ध हो पाएंगे और हम उस सत्य को जान सकेंगे जो हमारे भीतर शरीर को धारण किए है, जो हमारे भीतर अनेक जन्मों को धारण करता है, जो हमारे भीतर यात्रा करता है, जो हमारे भीतर जब हम बच्चे थे तब था, जब हम युवा हुए तब भी था, जब हम बूढ़े होंगे तब भी होगा। और अगर हम यह जान लें तो हमें पता चलता है कि जब हमारा जन्म नहीं था वह तब भी था, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी वह तब भी होगा। उसे जाने बिना जीवन की खोज में कोई सार्थकता कभी उपलब्ध ना हुई और ना हो सकती है। ध्यान भीतर कैसे ले जाया जा सके, इस पर हमें ध्यान देना है। जीसस क्राइस्ट के पास एक युवक रात को आकर कहा, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। जीसस क्राइस्ट ने उसे नीचे से ऊपर की तरफ देखा और कहा, परमात्मा को जानने के पहले तुझे दूसरा जन्म लेना होगा, तुझे फिर से जन्म लेना होगा। उस युवक ने कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या मरने के बाद मैं परमात्मा को जान सकूंगा? इस पर क्राइस्ट ने कहा, नहीं नहीं, वैसा अर्थ नहीं है। तू जैसा आदमी है ठीक वैसा ही होकर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तुझे एक नया आदमी होना पड़ेगा। एक नए आदमी हो जाने का मतलब यह है, नए आदमी होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि मेरे ध्यान की धारा, मेरे बोध का जो प्रवाह है, मेरी चेतना का जो अनुभव है, मेरी स्मृति और मेरे ज्ञान जिस तरफ बह रहा है उस तरफ ना बहकर उसकी तरफ बहने लगे जहाँ मेरी आत्मा, मेरी सत्ता है, तो मैं एक नया आदमी हो जाऊंगा। परमात्मा को जानने के लिए प्यास जरूरी है। प्यास कोई भी नहीं दे सकता, प्यास कोई दे ही नहीं सकता। प्यास तो भीतर पैदा करना पड़ता है। अगर हमारे सामने सागर भरा हो लेकिन प्यास न हो तो सारे पानी व्यर्थ हैं। ज़मीन पर बुद्ध हुए, महावीर हुए, क्राइस्ट हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, मोहम्मद हुए, हजारों लोग हुए जो हमारे करीब से गुजरे, लेकिन हमारे भीतर सत्य को जानने की प्यास न थी तो वे होकर भी हमारे लिए नहीं थे। जिनके भीतर प्यास नहीं थी वे उनसे अपरिचित रह गए। सत्य की प्यास होनी चाहिए और प्यास कोई दूसरा मनुष्य पैदा नहीं कर सकता। प्यास आपको खुद ही पैदा करनी पड़ेगी। कैसे प्यास पैदा होगी? अगर नहीं है प्यास तो कैसे पैदा होगी? प्यास पैदा होती है पीड़ा से, दुख से, पीड़ा के किसी अनुभव से। जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, लेकिन उस दुख को हम भुलाने का उपाय खोज लेते हैं। उस दुख से हम अपने भीतर पीड़ा को पैदा होने ही नहीं देते। एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ जिसका नाम था बायजीद। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी परमात्मा की तरफ आँख कैसे उठी? उसने कहा, जब मैंने जीवन में दुख देखा तो मेरी आंखें परमात्मा की तरफ उठ गई। लेकिन हम जीवन में दुख देखने में समर्थ ही नहीं हो पाते। हम सारे लोग दुख से घिरे हैं, लेकिन दुख हमें दिखाई ही नहीं देता। जब दुख हमें दिखाई पड़ता है तो हम कई तरकीबों से उसे भुला देने की कोशिश करते हैं। यही हमारा तरीका हो जाता है और हम दुख से बार बार बचना चाहते हैं। जीवन में वही समस्याएं हैं। अगर हम गौर से देखें तो एक जागरण, एक प्यास, एक असंतोष पैदा हो सके। अगर हम उन्हें दुख को झुठलाने की कोशिश करें, भुलाने की कोशिश करें, तो फिर हम सोए ही मनुष्य रह जाते हैं। जीवन में सोए सोए हम जी लेते हैं।
दुख तो एक वरदान है अगर कोई उसे देख पाए, अन्यथा दुख एक अभिशाप बन जाता है अगर उसे भुलाने की कोशिश करो। जीवन में दुख बहुत है, चारों तरफ जीवन दुख से भरा हुआ है, लेकिन हम अपने छोटे छोटे सुखों से दुख को भुलाने के उपाय खोज लेते हैं, जिस वजह से हमारे भीतर सत्य को जानने की प्यास पैदा नहीं होती। और फिर भी हम ईश्वर और आत्मा की बातें करते हैं, ये सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं। वे हमारे भीतर कोई गहरी आकांक्षा पैदा ही नहीं करती, वह सब सिर्फ बातचीत होकर रह जाती है। हमारा संस्कार रह जाता है, हमारी शिक्षा केवल रह जाती है। अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि संसार में आग लगी हुई है और जीवन दुख से घिरा है, तो आपके भीतर बाहर निकलने की और संसार से ऊपर उठने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। अगर आपके भीतर एक क्रांति संभव हो जाए, यह दुख कहीं से लाना नहीं है, यह चारों तरफ मौजूद है। मृत्यु कहीं से लानी नहीं पड़ती, उसकी कोई कल्पना भी नहीं करनी पड़ती, वह निरंतर मौजूद है, प्रति क्षण घट रही है, चारों तरफ घट रही है। सच तो यह है कि हम खुद भी प्रति क्षण मरते जा रहे हैं, जिसे मैं रोज़ कहता हूँ हम प्रति क्षण मरते जा रहे हैं। अगर हम अपने पर विचार करें तो पाएंगे हम काफ़ी हद तक मर चुके हैं। हर आदमी जन्म के बाद मर रहा है, धीरे धीरे मरता जा रहा है। और जितने दिन आपके निकल गए, जितने दिन हमारे निकल गए, हम उतने ही मर चुके हैं। संत एकनाथ के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस पर एकनाथ ने कहा, पूछो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, आप बाहर से तो एकदम पवित्र मालूम होते हैं, लेकिन क्या भीतर भी आप उतने ही पवित्र हैं जितने आप बाहर से दिखाई देते हैं? आप बाहर से तो एकदम ईश्वर जैसे मालूम होते हैं, दिव्य मालूम होते हैं, लेकिन भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या भीतर आपके भी पाप उठते हैं या नहीं? क्या आपके भीतर भी बुराइयाँ पैदा होती है या नहीं? क्या आपके भीतर भी विकार उठते हैं? इस पर संत एकनाथ ने कहा, मैं अभी अभी तुम्हें इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं तुझे बता दूँ, कहीं मैं भूल न जाऊँ। मेरी नज़र तुम्हारे रेखा पर पड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी मृत्यु करीब है। तुम सिर्फ 7 दिन रहोगे, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। पहले मैं तुम्हें यह बता दूँ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। और फिर उन्होंने कहा, अब मैंने तुम्हें यह बता दी, अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। इतना कहना था कि वह युवक लड़खड़ा गया और कहा, उसके हाथ पैर कँपने लगे और कहा कि नहीं नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ घर। इस पर संत एकनाथ ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, पहले अपने सवाल के जवाब तो सुन लो। 7 दिन तो बहुत हैं अभी, इतनी घबराहट क्यों है? अरे मरना तो सभी को पड़ता है। लेकिन वह युवक एकदम ही घबरा गया, जैसे उन्हें संत एकनाथ की बातें ही नहीं सुनाई दे रही है। उसके हाथ पैर कँपने लगे, उसने पैर पीछे लिए और मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगा। लेकिन अभी जब वह आया था तो उसके पैरों में एक बल था, एक शक्ति थी, एक सामर्थ्य था। लेकिन जब वह लौट रहा था तो वह दीवार का सहारा लिए हुए था, वह लड़खड़ा रहा था। जिसकी मौत 7 दिन बाद हो, वह अभी ही बूढ़ा हो गया था। उसके पैर इस तरह कँप रहे थे सीढ़ियों पर। वह रास्ते पर जाकर गिर पड़ा, बिल्कुल मूर्छित सा होने लगा। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचाया। उसके घर के लोग, उसके मित्र सभी इकट्ठे हो गए। सब तरफ खबर फैल गई कि यह आदमी मरने के करीब है, 7 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन शाम को जब सूरज डूबने को था तो घर के सारे लोग रोने लगे। पड़ोसी इकट्ठे हो गए। वह युवक बिस्तर पर लेटा हुआ था। संत एकनाथ उनके घर गए। वे जब अंदर पहुँचे तो पूरा माहौल ही अजीब सा था। सारे लोग उन्हें देखकर रोने लगे। एकनाथ ने कहा, रो मत, मुझे ज़रा अंदर ले चलो, उस युवक के पास ले चलो। वह भीतर गए और उस व्यक्ति को हिलाकर पूछा कि मित्र, मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। 7 दिन कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? इन 7 दिनों में तुम्हारे भीतर कोई बुराई, कोई विकार उठा? उस युवक ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और कहा, आप भी एक मरते हुए आदमी से कैसी मजाक की बातें करते हैं? संत एकनाथ ने कहा, तुमने भी एक मरते हुए आदमी से ऐसा ही मजाक से भरा सवाल किया था। संत एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया था मैंने। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर पाप
अपने आप विलीन हो जाते हैं, विकार अपने आप शून्य हो जाते हैं और जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है, उसकी संसार के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ उसका मुँह हो जाता है। संत एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी आई नहीं है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया था मैंने, उठ जाओ, घबराओ नहीं। और संत एकनाथ ने कहा, 7 दिन बाद मौत हो या 7 वर्ष बाद या 70 वर्ष बाद, क्या फ़र्क पड़ता है? मौत का होना ही पर्याप्त है। दिनों की गिनती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 दिन बाद मौत हो या 70 वर्ष बाद, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौत आएगी, ये महत्वपूर्ण है। दिन की गिनती कोई मायने नहीं रखती। संत एकनाथ ने कहा, मृत्यु है। जिस दिन मुझे यह पता चल गया उसी दिन हमारी ज़िंदगी बदल गई, उसी दिन मैं दूसरा आदमी हो गया। धन्यवाद।